हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जब हमने इस चैप्टर का बेसिक देखा था, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने क्या होती है ये देखा था, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही होता है। जो एक्स और वाई की कंडीशन दी होती है उसको जनरल सॉल्यूशन में पुट अप करके कोई कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है, और फिर वहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दें। वही प्रोसेस वही है सब कुछ। 3e⁻x tan y dx। ठीक है, इस वाली टर्म को शिफ्ट कर दे तो माइनस के साथ जाएगा 1 + e⁻x sec² y dy। ओके, फिर क्या करते हैं, जो भी x की टर्म है dx की तरफ, y की टर्म को dy की तरफ। तो ये 3 को रहने देते हैं, e⁻x को भी रहने देते हैं, tan y को शिफ्ट करेंगे, dx बचेगा। तो जब और यहाँ से 1 + e⁻x को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह अपने को आनी चाहिए अच्छे से। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस sec² y और डिवाइड में आएगा tan y dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकला, यहाँ क्या बचा, e⁻x अपॉन में 1 + e⁻x dx, ये माइनस, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, sec² y अपॉन में tan y dy। ओके, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हो जाएगा 3 log mod 1 + e⁻x, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो माइनस log mod tan y हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दोनों तरफ अपने को log दिखाई दे, कांस्टेंट क्या ले लो, log c ले लो। कांस्टेंट क्या ले लो, log c। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 log 1 + e⁻x इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है पता है, ये log a माइनस log b। ठीक है, log, ये देखो ये log a माइनस log b, तो क्या होता है, log a अपॉन b, यानी ये हो जाएगा log c अपॉन tan y, log c अपॉन tan y। अच्छा, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो log 1 + e⁻x होल क्यूब इज इक्वल्स टू log c अपॉन में आएगा tan y। अब दोनों तरफ से देखो log और log क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, 1 + e⁻x होल क्यूब इज इक्वल्स टू c अपॉन में आ गया tan y, और अगर मैं tan y को शिफ्ट कर दूँ तो 1 + e⁻x होल क्यूब tan y इज इक्वल्स टू c। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें जनरल सॉल्यूशन। ये क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। अब बस क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो x की वैल्यू कितने दिए, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी दिए, पाई। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो e⁻0 होता है 1, 1 + 1 2 का क्यूब 8, और y की जगह क्या रखेंगे, पाई। tan पाई कितना था, 0, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। c की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 + e⁻x होल क्यूब tan y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो x को 0 रखा, e⁻0 1, 1 + 1 2 का क्यूब 8, यहाँ पाई रखा, tan पाई होता है 0, तो ये फाइनल 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई 0, तो मैंने c की वैल्यू 0 रखा, तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x - y² x dx
इसको उधर शिफ्ट करें तो कितना हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, कॉमन x कॉमन निकला देखो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से y कॉमन निकला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, चलो शिफ्टिंग करते हैं। तो इसको शिफ्ट करेगा और इसको शिफ्ट करेंगे तो x ये अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और y और ये जाएगा शिफ्ट होकर तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, चलो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो 2 एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -2y आएगा, तो -2 तो ये -1/2 एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ओके, सो ये आ जाएगा 1/2 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2, अगेन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log 1 माइनस वाई स्क्वायर, और मैं ऐड क्या करता हूँ, ऐड 1/2 log c ऐड कर लेता हूँ। कांस्टेंट को हम कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा 1/2 और 1/2 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा, राइट साइड लेफ्ट साइड से बचेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो क्या बचा, पहले मैं log c लिख लेता हूँ, log c माइनस log 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ रूल लगेगा log a माइनस log b, तो कितना हो जाएगा log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log c अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से log क्या हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कैसा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो ये हमें मिल गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। बस इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुटअप करूँगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और y की वैल्यू 0 पुटअप करने पे तो फाइनली c की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 5 मिल जाएगी, और इस c की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में y1 प्लस log x dx अपॉन dy, और इसको उस साइड शिफ्ट किया तो x log x। ठीक है, सो y1 प्लस log x dx, और डिवाइड वाले dy को शिफ्ट किया तो x log x dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, और ये y की टर्म है। शिफ्टिंग, अब शिफ्टिंग वगैरह करते आती होगी सबको। x को शिफ्ट, ये y को शिफ्ट किया, x log x को शिफ्ट किया, तो 1 प्लस log x अपॉन में आ गया x log x dx, और इसको शिफ्ट किया तो ये आ गया 1 अपॉन y में dy। ठीक है, चलो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, आप x log x का डेरिवेटिव निकालो यही आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो क्या लिखेंगे log x log x। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y, दोनों तरफ log दिखाई दिया तो log c ले लिया, तो log x log x इज इक्वल्स टू, यहाँ होगा log a प्लस log b, तो log y इंटू सी, दोनों तरफ से log हो गया कैंसिल, तो कितना बचा x log x इज इक्वल्स टू वाई इंटू सी। तो ये मिल गया हमें जनरल सोल्यूशन। इस जनरल सोल्यूशन के अंदर हम लोग x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है e, y की वैल्यू कितनी है e स्क्वायर, तो पुटअप करने पे x की वैल्यू e, ये हो जाएगा log e, y की वैल्यू e स्क्वायर इंटू में c। अच्छा, log e की वैल्यू कितनी है 1 इंटू e स्क्वायर को शिफ्ट किया तो फाइनली c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन e आ जाएगी, और इस c के वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिए, तो x log x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में आएगा e। ठीक है ना, c की जगह 1 अपॉन e रखा, तो ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ठीक है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, e टू द पावर y प्लस 1 कॉस x, ठीक है, प्लस e टू द पावर y साइन x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उठा के उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो कितना रहेगा e टू द पावर y साइन x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जब इस साइड जाएगा तो माइनस e टू द पावर y प्लस 1 कॉस x हो जाएगा। ठीक है, फिर e टू द पावर y साइन x dy डी एक्स को शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस e टू द पावर y प्लस 1 कॉस x dx। ठीक है, ओके, मैं अभी थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये शिफ्टिंग वगैरह समझ में आ रही है करके, कौन सी टर्म कैसे शिफ्ट हो रही है, इतना तो आपको, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है, डिवाइड वाला dx मल्टीप्लाइड में ही जाएगा। ठीक है, अब e टू द पावर y की टर्म में रहने देते हैं, साइन x की टर्म है तो ये मल्टीप्लाइड में तो शिफ्ट होकर डिवाइड में जाएगा। अच्छा, e टू द पावर y प्लस 1 y की टर्म है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये शिफ्टिंग वगैरह आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो e टू द पावर y dy अपॉन में जब इसको शिफ्ट करूँगा तो ये e टू द पावर y प्लस 1 आएगा माइनस, और ये जाएगा डिवाइड में, तो cos x अपॉन में कितना आ जाएगा साइन x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस, अगेन यहाँ भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ क्या हो जाएगा log साइन x हो जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको दोनों तरफ log दिखाई दे तो कांस्टेंट क्या ले लो, log c। ठीक है, तो आगे क्या करना चाहिए, आगे मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log e टू द पावर y प्लस 1 प्लस log साइन x। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा log c। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, log a प्लस log b लगाते हैं, log a प्लस log b, ये क्या होता है log a इंटू बी, यानी e टू द पावर y प्लस 1 इंटू में आ जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा log c। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, दोनों तरफ से log और log क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा e टू द पावर y प्लस 1 साइन x इक्वल्स टू में आ गया c। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और y की जो कंडीशन है उसको पुटअप कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, π/6 पुटअप करेंगे, और y की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 0। ठीक है, तो जब मैं y की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 प्लस 1 2। ठीक है, ध्यान रखना, देखो y की वैल्यू 0, e टू द पावर 0 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2, π/6 का मतलब 30 यहाँ रखा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिलेंगे अपने को, 1। ठीक है, c के वैल्यू को 1 को पुटअप कर दिया, तो e टू द पावर y प्लस 1 इंटू में आ जाएगा साइन x इक्वल्स टू c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये जो हमें मिल गया, इसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो उतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आपको बस शिफ्टिंग करते आना चाहिए, उसके बाद लॉग का वगैरह ठीक से यूज़ करते आना चाहिए। एक बार जनरल सॉल्यूशन निकल गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको सी की ज़रूरत है। ठीक है ना, सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी अपने को एक्स और वाई की कंडीशन दी होती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर माइनस वाई। क्या करते हैं, पहले x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इस माइनस 1 को शिफ्ट करूँ तो प्लस होगा, तो ये आएगा 2 ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x प्लस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू, ये डी एक्स को शिफ्ट करते हैं तो 2 ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 1
dx आ जाएगा। अच्छा x प्लस वन कम्प्लीटली x की टर्म कहलाएगी, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ये ब्रैकेट कम्प्लीटली y की टर्म, तो ये कुछ ऐसा है। तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 1/2 e टू द पावर माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, चलो शिफ्टिंग होगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। अच्छा देखो ध्यान से देखो, 1/2 e टू द पावर माइनस वाई को 1/e टू द पावर वाई लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, तो अच्छा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस e टू द पावर वाई अपॉन में e टू द पावर वाई जाएगा ऊपर। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया क्या? ठीक है ना, e टू द पावर माइनस वाई को 1/e टू द पावर वाई, 2 × 1 2/e टू द पावर वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर वाई इंटू 1 e टू द पावर वाई, डिवाइड में e टू द पावर वाई शिफ्ट किया। तो मुझे इसका कैलकुलेशन कितना मिल रहा है, e टू द पावर वाई अपॉन में 2 प्लस e टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 dx। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस e टू द पावर वाई। अगेन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा log x प्लस 1। दोनों तरफ log है तो कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, log c। ये हो जाएगा log 2 प्लस e टू द पावर y log a प्लस log b। log a प्लस log b कितना, log a इंटू बी, यानी x प्लस 1 इंटू सी। दोनों तरफ से log log हो गया कैंसिल, तो 2 प्लस e टू द पावर y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू सी। तो ये हमें मिल गया जनरल सोल्यूशन। ये क्या मिल गया, जनरल सोल्यूशन। इस जनरल सोल्यूशन के अंदर x और y की कंडीशन रख देते, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। अच्छा देखो y की वैल्यू 0 जब रखेंगे तो e टू द पावर 0 कितना हो गया, 1, 1 प्लस 2 3, तो इस साइड में क्या मिल गया 3। x की वैल्यू 1 रखने पे 1 प्लस 1 2, तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो c की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें 3/2। c की वैल्यू कितनी मिल गई 3/2। इस c की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 प्लस e टू द पावर y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 3/2। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। cos dy/dx इज इक्वल्स टू a, तो cos को जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a, dy इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a dx। दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है y। और अब यहाँ से यहाँ ध्यान से देखो, a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a कांस्टेंट टर्म है, तो cos इनवर्स a भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म। तो cos इनवर्स से बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x प्लस में आ जाएगा c। तो ये क्या मिल गया हमें, जनरल सॉल्यूशन। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो x की वैल्यू 0 है, बस पुटअप करो तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पे ये 0 हो जाएगा और प्लस में c आएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू 2 को यहाँ पुटअप कर दो तो y इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 2। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते आना ही चाहिए। और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड कौन से हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि दिक्कत कहाँ होगी। दिक्कत उन बच्चों को जाएगी जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, कब कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्टिंग करना है, ये जिसको पता नहीं है, कब चीज़ मल्टीप्लाइड में तो कब डिवाइड में जाती है, एडिशन वाली चीज़ कब सब्सट्रैक्शन में जाती है, ये ठीक है। और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पार्ट है, अगर इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये आपको आ ही जाएगा। ओके ठीक है, अभी आपने सीखा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक नई मेथड सीखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हालांकि देखो हम लोग ये कौन से मेथड डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस पे अब तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, पहले dx dy को सेपरेट करते, dx की टर्म dx की तरफ, y x की तरफ और y की टर्म dy की तरफ, और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, और जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या मिल गया हमें, जनरल सॉल्यूशन। फिर उसमें उन्होंने क्या कर दिया, x और y की कंडीशन दे दिया, उस x और y को जनरल सॉल्यूशन में पुटअप करो और c के वैल्यू फाइंड आउट करो, उस c के वैल्यू को वापस जनरल सॉल्यूशन में पुटअप करके जो नया इक्वेशन मिलेगा उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, अब यहाँ पे ना आप नॉर्मली वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। मतलब अब तक क्या हो रहा था, अब तक देखो आपने सारे क्वेश्चंस पे इजीली dx dy को सेपरेट कर लिया, x की टर्म dx की तरफ, y की टर्म dy की तरफ, ये इस तरीके से इजीली आपने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना। अब बट ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आप उसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। मतलब अगेन एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट है। यहाँ अगर आप कोशिश करोगे तो आप कितनी भी कोशिश करो ये x प्लस वाई को सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, dx और dy को सेपरेट करते हैं और उसके बाद x की टर्म x dx की तरफ, y की टर्म dy की तरफ, तो ये चीज़ यहाँ पे सेपरेट नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे चीज़ें डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रही है वहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और किस टर्म को, जो टर्म सेपरेट नहीं हो पा रही है, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई सेपरेट नहीं होता, हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, लेट्स से v। ठीक है ना, x प्लस वाई की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, v। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। ये टर्म सेपरेट नहीं हो रही, अगर आप कोशिश करना चाहो तो कोशिश करके देख लो, बट मैथमेटिक्स के फंडे यूज़ करना है आपको। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, x को उठा के इधर लेके आ गए, वैसा नहीं। जो मैथमेटिकल टूल है उसका यूज़ करके सेपरेट नहीं होता है ये, आप लगे तो ट्राई करके देखो। ठीक है, फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना मिला मुझे, dy बाई डी एक्स मिला मुझे dv बाई डी एक्स -1। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम अपने क्वेश्चंस में पुटअप कर देते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स -1 इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस वाई की जगह v। अब ये क्वेश्चन वापस आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये इजीली वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। तो ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस v प्लस 1 हो जाएगा, तो dv इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस v dx हो गया। देखो ये 1 प्लस कॉस v कम्प्लीटली v की टर्म कहलाएगी, उसको शिफ्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा फिर 1/1 प्लस कॉस v dv और इधर क्या बचा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा 1 प्लस कॉस v का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस v का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 dv, और इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c ले लेता हूँ। अच्छा 2 आएगा बाहर और इंटीग्रेशन में क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल्स टू कितना x प्लस सी। अच्छा सेक स्क्वायर v बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो सेक स्क्वायर v बाई 2 का tan v बाई 2 अपॉन में v बाई 2 का कितना 1/2 इज इक्वल्स टू में कितना x प्लस सी। अच्छा 1/2 हो गया कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है tan v बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी इज इक्वल्स टू x प्लस सी, और बाद में v की वैल्यू को पुटअप कर दो, v की वैल्यू क्या x प्लस वाई, तो फाइनली कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। मतलब इस मेथड की ज़रूरत क्यों गिरी, ज़रूरत इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से
इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ा। सब्सटीट्यूशन मेथड में x प्लस वाई की जगह v पुटअप किया, डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली dv बाई डी एक्स माइनस 1। इस dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुटअप किया, dv बाई डी एक्स माइनस 1, और x प्लस वाई की जगह क्या पुटअप किया, v। फिर यही क्वेश्चन आसानी से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन फाइनल आंसर में v की वैल्यू को वापस रिसब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि x माइनस वाई होल स्क्वायर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। मेथड क्या शुरू है हम लोगों की, सब्सटीट्यूशन, और हम लोग उस टर्म को सब्सटीट्यूट करते हैं जो सेपरेट नहीं होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ना कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों के पास आए थे, हम उसमें सब में आसानी से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते थे, बट आप इस क्वेश्चन में अगर ट्राई करो तो आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू टी। जो चीज़ सेपरेट नहीं हो रही है उसको t पुटअप करना है। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ। तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आता है, और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स आता है। x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे हम, dy बाई dt, तो इसको उस साइड शिफ्ट करते हैं, dt बाई डी एक्स को इधर, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 1 माइनस dy बाई dt। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये उस साइड गया और ये इस साइड आ गया। इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो x माइनस वाई की जगह क्या आएगा, x माइनस वाई की जगह आ जाएगा t, तो ये क्या बना, t स्क्वायर। अच्छा, dy बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की जगह आएगा 1 माइनस डी, ये dt बाई डी एक्स है ना, ये dt बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप इसके बाद आसानी से चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि टी स्क्वायर को शिफ्ट किया, टी स्क्वायर को शिफ्ट करने के बाद 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ए स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड में शिफ्ट होने पे डिवाइड में जाएगा, तो ये देगा अपने को ए स्क्वायर अपॉन में आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतना। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं, ये इधर, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या देगा हमें, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, डी एक्स को शिफ्ट किया तो इधर आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, डी टी। ठीक है, ओके, तो देखो dx सेपरेट हो गया, dt सेपरेट हो गया। जो चीज़ें हम लोग पहले dx और dy में करते थे वही चीज़ें अब dx और dt में करना है। dx और dt को सेपरेट आउट करूँ, उसके बाद dt की जितनी टर्म है, सॉरी t की जितनी टर्म है सब dt की तरफ लेके जाओ, और x की जितनी टर्म है सब dx के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्या है, यहाँ ये कंप्लीट क्या है, t की टर्म है। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, dx। अच्छा, जब शिफ्ट करेंगे तो टी स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाइड में, और टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड में वो आएगा डिवाइड में, और इज इक्वल्स इनटू में क्या आ जाएगा, dt। देखो हो गया सेपरेट, dx सेपरेट हो गया, dt सेपरेट हो गया। शायद आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, कोई फर्क नहीं करता, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना, x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, तो आपको ध्यान से देखो, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम का क्वेश्चन है। तो एक और अप्रोच है, हालांकि आप वो रेशो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर अपॉन डी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन और एक सिंपल अप्रोच है, बट ये अप्रोच हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो मैं अभी सॉल्व करा के दूंगा ये अप्रोच हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके रेशो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर अपॉन डी से ही सॉल्व करते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रोच क्या है। डिवाइड में क्या है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में क्या था, टी स्क्वायर, और हमने लिखा क्या है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस ए स्क्वायर कर देते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
देन उसके बाद आप देखो ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहले इस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा तो कितना देगा 1 दे देगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। प्लस फिर यही टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया डी टी। ओके चलो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 को डिस्ट्रीब्यूट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ, फिर यही इंटीग्रेशन इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ए स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। ओके सो x इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा t आ जाएगा, प्लस हाँ यहाँ से देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है कितना होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो ये ए स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ x था तो x माइनस ए एक्स प्लस ए आया, यहाँ t है तो क्या आएगा t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए आ जाएगा और प्लस में c, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू टी प्लस a और a हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा a/2, कितना बचा a/2 लॉग मॉड t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, प्लस में आ जाएगा c, ठीक है। बस ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। अच्छा आप चाहो तो टी की वैल्यू को पुटअप करना होता है, टी की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। टी की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं x इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं x माइनस वाई प्लस a/2 लॉग मॉड टी की जगह क्या आएगा x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। तो ये देखो x और x हो जाएगा कैंसल, इस माइनस वाई को शिफ्ट किया, तो प्लस वाई, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया a/2, ये माइनस वाई इधर गया तो a/2 लॉग मॉड x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके ठीक है, इस तरीके से अपने को सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो शायद आप इसको देख के समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ सेपरेट नहीं हो पाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेपरेट नहीं हो पाएगा। कि क्या मतलब कि आप डी एक्स और डी वाई को सेपरेट कर सकते हो, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप जब x की टर्म dx की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे और y की टर्म dy की तरफ लेके जाने की कोशिश करोगे तब वो चीज़ सेपरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, जो चीज़ सेपरेट नहीं हो रही है उसको पुटअप करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुटअप कर देंगे, टी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी पुटअप कर देंगे। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स, और t का डेरिवेटिव कितना dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे x प्लस वाई डी बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे यहाँ से ऑलरेडी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये कितना होगा फिर dt बाई डी एक्स। मतलब बात समझ में आ गई, मुझे क्वेश्चन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा था ना, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया सिर्फ, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो 2 को शिफ्ट कर दिया, क्या करेंगे 2 को शिफ्ट करेंगे, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ये किसके बराबर में आ जाएगा, 1/2 dt बाई डी एक्स के बराबर में आ जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुटअप कर देंगे 1/2 डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 1/2 डी टी बाई डी एक्स, 1/2 डी टी बाई डी एक्स। और इधर सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, चलो शिफ्ट, अब वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। अब आसानी से आप डी टी डी एक्स को सेपरेट कर सकते हो, x की टर्म को dx की तरफ, t की टर्म को dt की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो dt इज इक्वल्स टू, ये 2 और dx को इधर लिख दिया, 2 sec t dx। ठीक है, अब ये sec t तो t की टर्म होगी तो इसको शिफ्ट करेंगे, ये sec t मल्टीप्लाइड में है तो शिफ्ट होने से डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में आएगा sec t, तो 1/sec t क्या होता है cos t होता है। ठीक है ना, थोड़ा डायरेक्ट लिखा एक से dt इज इक्वल्स टू 2 dx। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, sec t मल्टीप्लाइड में डिवाइड में आ गया तो 1/sec t कितना होता है cos t, दोनों तरफ क्या कर दिया अब इंटीग्रेट। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, cos t का इंटीग्रेशन sin t। 2 तो कांस्टेंट है बाहर आया, बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन कितना x प्लस c, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 2x प्लस c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। ठीक है, तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या थी कि पहले हम लोग इस डायरेक्ट क्वेश्चन पे वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे थे, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये चीज़ सेपरेट नहीं होगी, तो जो चीज़ सेपरेट नहीं हो रही उसके जगह टी पुटअप करके एक नया इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक नया इक्वेशन हमें मिल गया, इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे वही सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, आंसर फाइंड आउट किया। ओके, ठीक है, 4 को भी देखने के बाद शायद आप समझ जाओगे कि हमें क्या पुटअप करना है, कौन सी चीज़ सेपरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो कॉस के साथ में है ना, तो ये चीज़ सेपरेट नहीं होगी, तो पुट कर देते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू टी, एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी का कितना आ जाएगा dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। आई होप कि आपको इतना तो आता है ना, अपने को डेरिवेटिव तो निकालते आते हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो कॉस स्क्वेयर x माइनस 2y की जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो ये बन गया कॉस स्क्वेयर t, और 1 माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। देखो शिफ्टिंग कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर टी डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया डी टी, डी एक्स को लेके गया, बट ये कॉस स्क्वेयर टी की टर्म है तो इसको शिफ्ट करना होगा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ, 1/cos स्क्वेयर टी। ठीक है, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर टी का मतलब कितना sec स्क्वायर टी, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t हो जाएगा, tan t प्लस c, और x इज इक्वल्स टू फिर कितना tan t की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, t की वैल्यू को क्या पुटअप करेंगे x माइनस 2y प्लस c पुटअप कर देंगे, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेस पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या करना है करके। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा एक अलग तरीके से सॉल्व करना है, मतलब जो अब तक हम अप्रोच लगा रहे थे ना, वो अप्रोच शायद यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक अलग अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो 2x माइनस 2y प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर x माइनस वाई प्लस 1 dy। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद मैं dx को शिफ्ट करता हूँ और इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना।
ओके, ये समझ में आ गया इतना। देखो ये dx को शिफ्ट किया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या मिला अपने को 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन में x माइनस, ये x माइनस और प्लस 1 को शिफ्ट किया, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया dy बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ से ना 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 1 ये बचा, इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, क्या आ गया dy बाई डी एक्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग इस चीज़ को सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, x माइनस वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं, किसके जगह, x माइनस वाई की जगह t पुटअप कर देते हैं। तो x माइनस वाई की जगह t पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो डी वाई जब ये इधर जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये डी टी बाई डी एक्स जब इधर आएगा तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डी वाई बाई डी एक्स इसके जगह इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुटअप कर देंगे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और टू एक्स माइनस वाई की जगह रखा टी प्लस 3 और इधर टी प्लस 1 आ जाएगा। देखो टी प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वेरिएबल सेपरेबल है, इसके बाद आपको पता ही है क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैं इसको उधर और ये इधर लेके आता हूँ, तो 1 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन t प्लस 1, और ये जब उस साइड जाएगा तो dt बाई डी एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, t प्लस 1 माइनस 2t माइनस 3 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में कितना आएगा dt बाई 3 आ जाएगा। ओके, ऊपर देखो क्या बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, t माइनस 2t, तो t माइनस 2t हो जाएगा माइनस t, और 1 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में कितना आएगा t प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया dt बाई डी एक्स ना, dt बाई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, dt बाई डी एक्स। ओके, आगे क्या करें, आगे क्या करते हैं, अब शिफ्टिंग कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1, और dx गया इधर तो dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब इनको शिफ्ट करते हैं तो माइनस बचेगा, dx बचेगा। अच्छा, ये डिवाइड में t प्लस 1 है, उसको शिफ्ट किया तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो t प्लस 1 डिवाइड में न्यूमरेटर में जाएगा, और t प्लस 2 न्यूमरेटर में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बस अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट ले लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, मैं इधर का थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देन तो इस साइड का तो आपको नहीं सॉल्व करते आ ही जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब रही बात कि ये t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 2 का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें। तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम है, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, रेशो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर अपॉन डी। लेकिन आज के एक न्यूमरिकल में मैंने आपको एक दूसरा अप्रोच भी समझाया था कि जो कुछ भी डिनोमिनेटर में क्या है, t प्लस 2 है, वही न्यूमरेटर में भी लिख लो t प्लस 2। लेकिन प्रेजेंट क्या था, t प्लस 1, और हमने क्या लिखा है t प्लस 2। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जब ये t प्लस 2 इधर दोनों के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, तो t प्लस 2 इस t प्लस 2 के साथ डिवाइड होगा तो 1 देगा, माइनस ये t प्लस 2 1 के साथ डिवाइड होगा तो 1 अपॉन t प्लस 2 दे देगा dt। ठीक है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते पहले 1 को डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस, फिर 1 अपॉन t प्लस 2 को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, t डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो log मॉड t प्लस 2 प्लस c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, इस फाइनल आंसर में हम t की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। फाइनल आंसर में t की वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने,
देखो t की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है, t की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है, माइनस लॉग t प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ कैंसिल, मुझे लगा कुछ कैंसिल वगैरह हो जाएगा, बट हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, प्लस एक्स को इधर शिफ्ट करते तो माइनस एक्स, तो माइनस 2x माइनस वाई माइनस लॉग t प्लस 2 प्लस सी। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस लॉग t प्लस 2 माइनस सी आएगा, बट फाइनली माइनस सी के जगह अपन क्या करेंगे, प्लस सी लग देंगे, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से पहले 4 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें थोड़ी अपने को मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप और उस पर थोड़ा सा और उसको खुद से सॉल्व करो। ठीक है ना, एक बार देखो, क्योंकि देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि मैं आपको एक्सरसाइज का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वो एक्सरसाइज स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये क्वेश्चन को A to Z क्वेश्चन को जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, इस वीडियो लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो लेक्चर जस्ट आपके पास एक डाइजेस्ट जैसे बन जाएंगे सिर्फ। ठीक है ना, कि अरे हाँ देखो ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है, डाइजेस्ट के जैसा काम करेगा जब तक आप खुद होकर सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। डाइजेस्ट और विजुअल लेक्चर में इतना फ़र्क है कि डाइजेस्ट बोल नहीं पाती है और मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद होकर सॉल्व नहीं करोगे, मुश्किल है कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे करके। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो कि जिस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा है अरे यार क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मुझे आसानी से जम जाएगा, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। बट जिस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको तो आप 100% करो। एक बार पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं आया तो देखो वीडियो लेक्चर में कहाँ आप मतलब आप जो सोच रहे हैं और जिस वे से मैंने बताया उसमें कहाँ आप मिसमैच कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके आपको कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, या इसके साथ साथ कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जिसको ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड के क्वेश्चन आते हैं उसको होमोजेनियस के क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज होमोजेनियस के क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे जब तक आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करते नहीं आएंगे। ओके, ठीक है, तो अगर आपको जैसे कि पता ही है, वीडियो को लाइक करना भूलो मत, वीडियो को लाइक करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो की लिंक शेयर करते जाओ, ताकि जो आपके फ्रेंड्स है जो हमारे इंस्टीट्यूट में हो चाहे ना हो, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो। ठीक है, उनको भी पता चले कि रेडिएंट में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ताकि वो कंपेयर कर पाए, और कंपेयरिंग का तो छोड़ो, उनको एक अच्छा और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, इससे उनका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके।